बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा विटामिन सैलेड। इसको आप वेट लॉस सैलेड भी कह सकते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे ये जो है ना रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेट लॉस पे आप ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बनाएं, कोई ना कोई रेसिपी सैलेड की या किसी चीज़ की जिससे पेट भी फुल हो और वेट लॉस भी जल्दी हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेसिपी सिखाती हूँ। ये सैलेड बज़ाते ख़ुद मैंने ट्राई किया है और पूरे वीक में मेरा जो वेट है ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। तो मुझे ये सैलेड बहुत इफ़ेक्टिव लगा था वेट लॉस के हवाले से। और जो लोग वेट कॉन्शियस हैं मैंने सोचा मैं उनके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी अपने वेट को रिड्यूस कर सकें। ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, झटपट से तैयार हो जाएगा ये सैलेड हमारा। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन में पानी और उसको जो है ना मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी और साथ साथ उसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये एग नूडल्स। आप स्पैगेटी भी ले सकते हैं, आप दूसरे नूडल्स भी ले सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। आप किसी किस्म का पास्ता या मैक्रोनी जो आपको पसंद हो आप लोग वो भी ले सकते हैं। सैलेड हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे लेकिन हम ये बहुत कम रखेंगे ताकि वेट लॉस में हेल्प हो। और साथ साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था येलो फूड कलर ताकि इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा येलो कलर आ जाए। और उसकी जो है ना मैं आपको बाद में ये बात बताऊंगी कि मैंने ऐसे क्यों किया था। और अब आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे भी ताकि आपस में जुड़ ना जाए। ये अच्छे तरीके से जो है बॉयल होने देंगे। ये देखें इस पर अब बॉयल्स आना शुरू हो गए थे, बॉयल हो गया था तो मैंने इसका वाटर जो है वो रिमूव कर दिया था और इसको यूँ सेपरेट कर लिया था। अपने सेटिस्फाइंग से वेट लॉस के लिए जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ये मटर, जिनको इंग्लिश में पीस भी कहते हैं। अगर मैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो इनके अंदर प्रोटीन भर भर के मौजूद होता है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। जिन लोगों की एनर्जी लो रहती है वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी एनर्जी भी बूस्टअप होगी। साथ साथ जो लोग एजिंग के सिम्टम्स को लो रखना चाहते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ब्लड शुगर लेवल को भी ये मेंटेन रखता है और साथ साथ जो है ना स्टमक कैंसर उसको भी ये रोकता है। और जिन लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत होती है ना वो भी इसका इस्तेमाल किया करें। 1 कप के करीब मैंने जो है ये मटर लिए थे क्योंकि इनको पहले ही छील कर रखा हुआ था तो इस वजह से जो है ना ये फ्रीज़ हुए हुए थे। अब मैं उबलते हुए पानी के अंदर इनको ऐड कर दूँगी ताकि ये भी जो है ना इस पानी के साथ अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएँ। ये देखें अभी कुछ कुछ छोटे छोटे पीसेस जो थे वो ऊपर आने लग गए हैं। और अब आप लोग जो है ना बबल्स चेक कर लें, थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे और फिर इनका पानी जो है हम सेपरेट कर लेंगे। और एक और ज़बरदस्त सी चीज़ मैंने ली है और वो ये है चुकंदर, जिसको हम लोग बीट रूट भी कहते हैं, जो कि खून में भी इजाफ़ा करती है, स्किन को भी पिंक पिंक रखती है और जितने भी मसाइल होते हैं ना स्किन के वो भी तमाम के तमाम दूर करती है। तो इस वजह से सर्दियों में स्पेशली इसका जूस ज़रूर पीना चाहिए और सैलड्स में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आज भी इसको अपने सैलड में यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको हम बॉयल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए मैंने इसको पानी में रख दिया और फ्लेम भी मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे तरीके से जो है आप बॉयल जब तक हमारी मज़े की वेजिटेबल्स जो है ना वो अच्छे तरीके से बॉयल हो रही हैं तब तक हम मज़े की चटपटी सी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर आलू बुखारे की ये चटनी और साथ साथ लिया है चाट मसाला जो इसको मज़ीद चटखारेदार बनाएगा। और मज़ीद जो है मज़ेदार बनाने के लिए मैं लूँगी इसके अंदर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। तो इस वजह से ये जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं वो तो बिल्कुल भी ना सोचें कि ऑलिव ऑयल मतलब ऑयल ले लिया है तो उससे अब जो है वेट गेन होगा। फिर हम ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो है ना चटखारेदार सा जायका आ जाए इसके अंदर। मेरे मुंह में तो बनाते हुए ही बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। और फिर अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि तमाम तरह चीज़ें जो है ना हमारी जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं ये अच्छे तरीके से जो है वो आपस में घुल मिल जाएं। ये देखें
आलू बुखारे की चटनी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही ईज़ी पीज़ी सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम सिट्रस फ्रूट क्यों नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये लेमन, जिसके अंदर विटामिन सी भी भर भर के मौजूद होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है और वेट लॉस में तो वैसे ही बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जितने भी लोग वेट लॉस वीडियोस देखते होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि लेमन जो है वो तो वेट रिड्यूस करने में एक कटर का काम करता है। तो वो भी मैंने जो है इसके अंदर दोनों स्क्वीज़ करके ऐड कर दिए थे और अच्छे तरीके से उसकी भी अब मैं मिक्सिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने लिए 1 बाउल ये मटर जो मैंने बॉयल कर लिए थे, साथ-साथ कीवी का सीज़न था तो मैंने सोचा है कि ये भी इसके अंदर ऐड कर लूँ। हम सबको ही पता है कि कीवी से जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ज़ुबान पे फ्लेवर आता है, चटपटा सा, चटखारेदार सा। और साथ-साथ मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए सैलड को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अनार जो मैंने छील लिया था, ये देखें। फिर मैंने इस कोरियन आइलैंड सैलड के लिए, जिसको हम वेट लॉस सैलड भी कहते हैं, उसके लिए एक ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार किया था, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने ली थी ग्रीन कैप्सिकम, जिससे जो है ना ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और जो है ना हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें मिलेंगे। साथ साथ मैंने ली थी गाजरें और उनको भी जो है ना ये लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था। गाजरें जो होती हैं आईसाइट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, विटामिन ए का ख़जाना होती हैं। और एप्पल जो होता है वैसे ही हमें पता है एन एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और साथ साथ मैंने ली थी बंद गोभी और खीरा। खीरा जो होता है स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने उसको भी, हमने जितनी भी सैलड में चीज़ें ऐड करनी है ना, तमाम की तमाम को जो है ना लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेना है, ताकि तमाम की चीज़ों की जो शेप है ना वो इक्वल रहे और ज़बरदस्त सी जो एक कंसिस्टेंसी है ना वो हमें मिल जाए। साथ साथ स्किन को ज़बरदस्त बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। और ये आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा मेरा ये प्लेटर लग रहा है। जितना ही कलरफुल सैलड बनेगा ना उतने ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलेंगे और हमारा वेट लॉस जल्दी होगा। फिर मैंने जो चुकंदर बॉयल की थी ना उसको अच्छे तरीके से छील लिया था जब वो ठंडी हो गई थी, और ये देखें मैंने उसको भी जो है ना लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। बीटरूट जो होती है ना स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों में खून की कमी होती है, जिसको हम अनीमिया भी कहते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करें, उनके लिए भी बहुत अच्छी होगी। और साथ साथ सर्दियों में जो है ना इसका जूस बनाकर ज़रूर पिया करें, रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। ये देखें अब मैं आप लोगों को तमाम तरह चीज़ें दिखा देती हूँ। फ्रूट्स भी रेडी हैं, साथ साथ जो मैंने मटर बॉयल किए थे वो भी, जो मैंने ड्रेसिंग तैयार की थी वो भी। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसके अंदर अब मैं इन तमाम चीज़ों की जो है ना इनको ऐड करूँगी और इनकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग जब भी करनी है ना तो वो किसी बड़े से खुले से बाउल में करनी है, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए। तमाम तरह मसाले, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी हमने ऐड किया है ना वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं। फिर मैंने बीटरूट भी इसके अंदर ऐड कर दी थी, और जो मैंने ये नूडल्स बॉयल किए थे ना ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो सर्दियाँ थी, इकट्ठे रहे थे, तो इस वजह से मैं अब इनको थोड़ा सा हाथ की मदद से अलग कर रही थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये बॉयल हुए हुए मटर, और साथ अनार भी ऐड कर दूंगी। कुछ चीज़ें हम लोग जो है ना वो बचा भी लेंगे, ताकि जब हम इसको सेपरेट प्लेटर में निकालेंगे ना तो फिर हम उसकी गार्निशिंग करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये मज़ेदार सी ड्रेसिंग, जो इस सैलड को जो है चार चांद लगा देगी। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं ऐड की जिसकी वजह से वेट गेन होगा, बल्कि जो है पेट भी फुल होगा और साथ साथ जो है ना हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अच्छे तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली थी। उसके बाद जो है ना इसको एक सेपरेट प्लेटर में जो है अलग से जो है मैंने गार्निशिंग की थी। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा ये प्लेटर तैयार हुआ है। आप लोग भी इसी तरह से कुछ नूडल्स जो हैं उनको रख लीजिएगा और फिर ऊपर से ऐड कीजिएगा, और इसी तरह से कुछ कीवी के स्लाइसेस भी, अनार भी, मटर भी, ताकि जो है मज़ीद ये कलरफुल लगे। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे दिल से खुशी होती है, और जब आप लोग मुझसे अपनी फरमाइशें करते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने जो है ना वो आप लोगों को सिखाऊं। मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल सिस्टर्स जैड कुक पर मौजूद हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। कुछ रेसिपीज़ के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा।
यूं ही जो है ना आप लोग भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें, घर वालों के दिल भी जीत लिया करें और साथ साथ जो है ना हेल्थ बेनिफिट्स वो तो फिर इस तरह की चीज़ों से मिलते मिलते हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों को इस सैलेड से कितना फ़ायदा हुआ है। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।